दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं फुल पैंट कटिंग। ओके, तो फटाफट से आपको करना क्या है, यहाँ पे 1 मीटर 20 सेंटी आपको फैब्रिक ले लेना है पैंट की। ठीक है, 1 मीटर 20 सेंटी। ठीक है, इसे लेने के बाद आपके लिए करना क्या है, कुछ इस तरीके से इस फैब्रिक को खोलना है। और खोलने के बाद यहाँ पे मेरे दोस्त ही देखिए, उल्टे साइड में इसे बिछा लेना है। ठीक है, यानी कि जो अपना सीधा साइड है उसे अंदर कर देना है और जो उल्टा साइड है उसे ऊपर कर लेना है। ओके, तो फटाफट से हम अपनी फैब्रिक प्रॉपर तरीके से बिछा लेते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से पैंट की कटिंग सिखाई जाएगी। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते रहिए। ओके, तो मैंने फटाफट से अपनी फैब्रिक को कुछ इस तरीके से बिछा लिया है। आपको भी कुछ इसी तरीके से बिछा लेना है। ठीक है, और फैब्रिक आपको 1 मीटर 20 सेंटी लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट चेक करा देता हूँ किस तरीके का मेजरमेंट है। ओके, पैंट लंबाई इसकी 32 है, रांग 21 है और कमर 30 है, मोहरी 11.5 है, लटक 8.5 है। ओके, तो फटाफट से प्रॉपर तरीके से आपको कुछ इस तरीके से फैब्रिक को बिछा लेना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी पैंट कटिंग। तो लेट्स गो। तो फटाफट से हमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए अपना, यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले एक सीधी फंटी ले लेंगे। ठीक है, तो मैं फटाफट से सीधी फंटी भी ले लेता हूँ। ओके, तो ये रही मेरी सीधी फंटी। ठीक है, इस फंटी को आपको ले लेना है और यहाँ से कुछ इस तरीके से कपड़े को इसे सीधा कर लेना है। ठीक है, तो मैंने इसे देखिए कुछ इस तरीके से कपड़े को सीधा कर लिया है। ओके, अब सीधा करने के बाद आपके लिए करना क्या है, हमारी जो पैंट की लंबाई है वो है 32। ओके, तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से 1 इंची आपको ऊपर की ओर साइड छोड़ना है। ठीक है, अब पैंट लंबाई हमारी कितनी थी, 32। ठीक है, तो हमें करने का, यहाँ पे देखिए ये रहा 32। ठीक है, तो इस 32 पे निशान लगा देना है। ठीक है, फटाफट से इतना इस पे लगा देना है। अब 2 इंची हमें मोरी के लिए एक्स्ट्रा छोड़ देना है। ठीक है, तो हम 2 इंची मोरी के लिए एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं। ओके, ये हमारा लंबाई का निशान हो गया फिक्स। ओके, अब इन निशानों को हमें क्या करना है, सीधा कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो लंबाई का निशान है वो तो लग चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हम लगाते हैं लटक का निशान। लटक का निशान बारीकी से समझिए। अगर आपकी लंबाई 30, 32, 33, 34, 35, 36 तक है तब तो आप 8.5 लटक का निशान लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लटक के लिए 8.5 निशान लगा दिया है। ओके, अगर आपकी पैंट 32 है, 33 है, 34 है, 35 तक है आपकी पैंट, तो आप लटक के लिए 8.5 निशान दे सकते हैं। ठीक है, 8.5 आप लटक रख सकते हैं। 36 है फिर भी आप 8.5 लटक रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपनी लटक का निशान लगा दिया 8.5। अब इस निशान को भी सीधा कर लेना है। ठीक है, तो हमने प्रॉपर तरीके से अपने मार्क को सीधा कर लिया है। अब आपको घुटने का निशान देना है। ओके, ठीक है, अब घुटने का निशान किस तरीके से देना है वो भी देखिए। तो घुटने का निशान आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1 इंच ऊपर की ओर छोड़ना है। छोड़ने के बाद हमें घुटने का निशान लगाना है 20.5 पे। ठीक है, तो हमारी अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग हमें घुटने का निशान देना होता है, तो हमने घुटने का निशान 20.5 पे लगा दिया। ठीक है, तो इससे भी क्या करना है, फंटी की सहायता से सीधा कर लेना है। ओके, तो मैंने ऑलरेडी से सीधा कर लिया है। ठीक है, अब सीधा करने के बाद हमें करना क्या है, जो हमारा मेन काम रहता है पैंट में, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए अब हमें लगाना है कमर के लिए मार्क। ठीक है, हमारा ये तो हो गया लंबाई, ये हो गया मोरी फोल्ड, ये हो गया हमारा घुटना और ये हो गई लटक। ठीक है, तो हमारे इतने मार्क लग चुके हैं। अब हमें क्या मार्क लगाना है इसमें, कमर के लिए। ठीक है, तो कमर के लिए किस तरीके से लगाना है वो भी देखिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए आधा इंच छोड़ते हुए, ओके, कुछ इस तरीके से आधा इंच छोड़ते हुए हमें इस पे रांग का मार्क देना है। ठीक है, तो रांग का मार्क किस तरीके से देना है, रांग हमारी कितनी है, 21.5। ठीक है, तो हमारी रांग है 21.5, तो हमें इसकी रांग को थोड़ा हल्का सा टाइट रखना है, तो हम कर देते हैं 21। ओके, तो फटाफट से हमारा यहाँ पे कितना रहा, 21 पे इंची टेप लगाया और लगाने के बाद हमारा कितना आ रहा है, 10.5। ओके, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, रांग का हाफ लेना है, हाफ के बाद आपको 10.5 पे निशान लगा देना है। ठीक है, तो हमने 10.5 पे लगा दिया है। अब आपके लिए करना क्या है, यहीं पे इंची टेप रखना है। इंची टेप रखने के बाद आपको फिर इस तरीके से इसे मेजरमेंट कर लेना है। ठीक है, तो हमारे ये कितना आ रहा है, बीच का सेंटर निकाल देना है आपको। कितना आ रहा है, 5 इंच 2 सूत। ओके, बीच का सेंटर हमारा आ रहा है 5 इंच 2 सूत। ठीक है, तो हमें बीच का सेंटर लगा देना है और यहाँ पे देखिए इसे रखना है, तो हमारा कितना आ रहा है, 6 इंच 2 सूत। तो ऐसे ही हमें बीच का सेंटर यहाँ पे भी लगा देना है 6 इंच 2 सूत। ठीक है, तो नीचे भी यहीं लगा देना है 6 इंच 2 सूत। ओके, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमें यहाँ पे भी लगा देना है 6 इंच 2 सूत। ठीक है, अब ऊपर भी हमें इतना ही लगाना है, 6 इंच 2 सूत। ठीक है, तो ये तो हमारा जो निशान है हमारे, ये हो गए सेंटर के निशान। ठीक है, जो हमारी बीच से स्क्रेच टूटेगी। अब इन निशानों क्या करना है, फंटी की सहायता से कुछ इस तरीके से सीधा कर लेना है। ठीक है,
ओके, सेंटर का निशान सीधा करने के बाद अब आपके लिए क्या करना है, मोहरी का निशान लगाना है, घुटने का निशान लगाना है, उसके बाद कमर का निशान लगाना है। ठीक है, ऑलरेडी हमारा यहाँ पे जो भी रांग का निशान है वो दोनों यहाँ पे लग चुके हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कमर देख मतलब हमें अपनी मोहरी देखनी है। मोहरी हमारी है 11.5। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ, आपको कुछ नहीं 3-5 करना है। 11.5 यहाँ पे रखा है ऐसे करके 11.5 पे, और 11.5 पे रखने के बाद हमारा देखा हाफ कितना आ रहा है, 5.5 200। ठीक है, तो इस पे रखा, यहाँ पे रखने के बाद हमारे कितना आ रहा है, 2.5 इंच 300। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुछ इसी तरीके से इसे मार्क लगा देना है। ओके, तो हम फटाफट से अपनी मोहरी के लिए निशान लगा देते हैं। मोहरी का निशान लगाने के बाद आपको क्या करना है, घुटने का निशान लगाना है। ओके, फाइनली हमने अपनी मोहरी का निशान दे दिया है। मोहरी का निशान देने के बाद हमें अपने घुटने का निशान लगाना है। हमारा घुटना है 14, तो 14 का हाफ आ रहा है 7, तो 7 का हाफ हो रहा है हमारा 3.5, तो 3.5 इधर निशान लगाना है और 7 पे इधर लगा देना है। ओके, देखिए इस तरीके से कुछ। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको 3.5 पे निशान लगाना है ऊपर की ओर, और नीचे की ओर इधर की ओर 7 पे निशान लगाना है। ठीक है, तो हमारा प्रॉपर तरीके से घुटने का निशान लग चुका है। ओके, फाइनली हमारे घुटने का मार्क यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब प्रॉपर तरीके से हमें क्या करना है, इसे सीधा कर देना है। ठीक है, तो मैं फटाफट से 20 की सहायता से इसे सीधा कर दे रहा हूँ। ओके, फाइनली हमारी यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। आपको कुछ इस तरीके से दोनों निशानों को फंटे की सहायता से सीधा कर देना है। ओके, अब सीधा करने के बाद हम अपनी कमर के लिए मार्किंग स्टार्ट करते हैं। कमर का निशान लगाने के लिए आपको सबसे पहले एक निशान आधे इंच पीछे लगाना है। ठीक है, अब हमारी कमर है 30 का चौथाई आता है 7.5। अब आपको 7.5 पे निशान लगाना है। ओके, 7.5 पे निशान लगाने के बाद फिर आपको राउंड के लिए निशान लगाना है 1.5 इंच पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे देखिए 1.5 इंच पे लगा लिया है। अब 1.5 इंच पे लगाने के बाद आपको फंटी से इस निशान को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीधा कर लेना है। ठीक है, तो मैं फटाफट से सीधा कर लेता हूँ। तो मैंने अपना निशान फाइनली सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के लिए आपको आधे इंच पे ये निशान लगाना है, और आधे इंच निशान लगाने के बाद आपको हल्के हाथ से राउंड शेप में गुलाई दे देनी है अपनी फलाई के लिए। ओके, कुछ इस तरीके से जैसे कि मैं दे रहा हूँ, आपको प्रॉपर तरीके से ऐसे ही गुलाई देनी है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहो। आज की इस वीडियो के अंदर आप पैंट कटिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीख जाओगे। ठीक है, तो फटाफट से मैं गुलाई दे देता हूँ। तो फाइनली मैंने अपनी फलाई के लिए गुलाई दे देनी है। ठीक है, अब आपको बैक में गुलाई देनी है जो हिप के लिए। ठीक है, जो आप हिप रखते हो, तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से फंटी को लगाना है और कुछ इस तरीके से राउंड शेप में गुलाई दे देनी है। ओके, गोलाई कंप्लीट करने के बाद अब आपको अपनी पॉकेट के लिए निशान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2.5 इंच, और 2.5 इंच के बाद आपके लिए इस पॉकेट की लंबाई यानी कि मुंह कितना खोलना है, वो खोलना है 8 इंच। ओके, अब 8 इंच खोलने के बाद आपको अपनी फंटी की सहायता से इस निशान को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीधा कर देना है। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए अपनी फंटी लगा के इस निशान को सीधा कर पा रहा हूँ। ओके, तो फटाफट आपको इसी तरीके से इस निशान को सीधा करना है। ओके, अब आपके लिए क्या करना है, अपने फ्रंट को थोड़ा क्रॉस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखिए 0.25 इंच निशान लगाता हूँ, और यहाँ पे अपनी फंटी की सहायता से इसे थोड़ा डाउन कर देते हैं। ठीक है, डाउन इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो हमारी एकदम फिटिंग परफेक्ट बैठेगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस सामने की बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं फटाफट से इसकी कटिंग कर लेता हूँ। प्रॉपर तरीके से हमारे फ्रंट की यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अब आपके लिए करना क्या है, यहाँ पे आपको बैक की कटिंग करनी है। ठीक है, तो बैक की कटिंग करने के लिए क्या करना है, तो चलो फटाफट से वीडियो में जानते हैं। इस सामने को उठा के एक तरफ रखना है, और इसे रखने के बाद हमें अपना कपड़ा कुछ इस तरीके से देखिए सेट करना है जैसे कि हमारी बैक कटिंग
हो जाए। ओके, तो देखिए कपड़े को उठाना है और कुछ इस तरीके से घुमा देना है इसे, ठीक है। जैसे कि नीचे का हिस्सा ऊपर कर देना है और ऊपर का हिस्सा नीचे कर देना है। ओके, अब मैं फटाफट से अपने फ्रेंड को यहाँ पे जमा लेता हूँ। हमारा कपड़ा प्रॉपर तरीके से बिछ चुका है। अब हमें क्या करना है, अपने फ्रेंड को जमाना है, ठीक है। देखिए किस तरीके से मैं यहाँ पे फ्रेंड जमा रहा हूँ, आपके लिए भी कुछ इसी तरीके से फ्रेंड जमाना है, तभी आप अपनी बैग की कटिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आपके लिए करना क्या है यहाँ पे, अब मैं आपको बताता हूँ। अब आपके लिए कुछ इस तरीके से अपने फ्रंट को बैक के ऊपर बिछा लेना है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, इसी तरीके से। ओके, अब आपके लिए करना क्या है, बैक कटिंग करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1.5 इंची पे एक निशान लगाना है, ठीक है। 1.5 इंच हमें क्या करना है, बैक के लिए उठाना है, ठीक है। अब 1.5 इंच उठाने के बाद क्या करना है हमें, देखिए अब यहाँ पे जैसे कि रंग के लिए हम जो मार्जिन यहाँ पे जैसे कि हम फिटिंग का निशान लगाएंगे, उसके लिए मार्जिन किस तरीके से छोड़ना है वो भी देखिए। यहाँ पे क्या करना है आपको, 2 इंची, 2 सवा 2 आप यहाँ पे निशान दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 इंची 2 सूत यहाँ पे निशान दे दिया है। ओके, तो 1 इंची हमारा इधर दब जाएगा और 1 इंची इधर दब जाएगा, हमारी रांग यहाँ पे 21.5 यानी कि 21 तैयार होके आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें फिटिंग की पैंट बनाना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 1.5 इंची पे निशान देना है, ठीक है। 1.5 इंची एक सूत, ठीक है। अब हमें इसी तरीके से नीचे भी देना है 1.5 इंची एक सूत। ओके, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे तीनों ओर आपको निशान दे देना है, यहाँ पे 1.5 इंची एक सूत, यहाँ पे 1.5 इंची एक सूट और यहाँ पे 2 इंची, ठीक है। और बैक हमारी कितनी उठाई जाती है, 1.5 इंची। ओके, अब इन निशानों क्या करना है, सीधा कर लेना है। ओके, आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से पैंट कटिंग करना सिखा दूंगा, तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते रहो। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो ना, तो पैंट की कटिंग प्रॉपर तरीके से सीख जाओगे। तो ठीक है, आपके लिए इतना ही करना है और इसे सीधा कर लेना है कुछ इस तरीके से। ओके, अब जो निशान हमने लगाए थे, बाकी के भी निशान इसी फंटी से सीधा कर लेते हैं। ओके, तो मैंने इस निशान को क्या करना है, ऊपर वाले को सीधा करना है। ऊपर वाले को सीधा करने के बाद हमें इसमें राउंड शेप दे देना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक अपनी राउंड फट्टी ले लेनी है और फंटी लेने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें राउंड शेप में इसे दे देना है। ओके, आपको मिला लेना है फंटी, जहाँ तक आपकी फंटी मिलती है वहाँ तक आप इसे राउंड शेप दे देते हैं, ठीक है। तो मेरी फंटी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बैठ चुकी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे राउंड शेप दे देता हूँ। ओके, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपके सामने स्टेप बाय स्टेप हमारी फिटिंग की मार्किंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अब आपको इंची टेप लेना है और फ्रंट के आगे 1 इंची का निशान लगाना है। ओके, अब 1 इंची का निशान लगाने के बाद आपको 2.5 इंची मार्जिन के लिए छोड़ना है और फिर यहाँ पे हिप के लिए निशान लगाना है, ठीक है। तो हिप के लिए हमारी हिप है 36, तो यहाँ पे हम 8.5 और यहाँ पे देखिए पूरे 9 चौक 36। ओके, 18 कम 18 8 36, तो 18 पे निशान लगा दिया है। अब आपको फंटी की सहायता से इन दोनों निशानों को सीधा कर देना है, ठीक है। पहले तो आपको 1 इंची निशान लगाया वो सीधा करना है, अब 2.5 इंची पे आपको वो भी सीधा कर लेना है, ठीक है। अब सीधा करने के बाद आपको हल्के हाथ से यहाँ पे गोलाई दे देनी है कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं अपनी वीडियो में दे पा रहा हूँ। ओके, आपको भी कुछ इसी तरीके से गुलाई दे देनी है, ठीक है। तो फाइनली हमारी यहाँ पे बैक बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी फटाफट से कटिंग कर लेते हैं। फाइनली हमारी यहाँ पे बैक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं जल्द से जल्द आपके डाउट का रिप्लाई करूँगा।